जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोग को व्यापारिक विधि के द्वारा क्लोरोफॉर्म के निर्माण के बारे में सिखाते हैं। जो यह क्वेश्चन जो है हमेशा बिहार बोर्ड क्लास 12th में पूछे जाते हैं। या तो कहता है लैब मेथड से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस तरह से किया जाता है, या व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस तरह से किया जाता है। लैब मेथड में आप पिछले वीडियो हम आपको लैब मेथड से बता चुके हैं कि इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म किस तरह से बनता है। आज हम आप लोगों को व्यापारिक विधि से इथेनॉल क्लोरोफॉर्म का निर्माण सिखाते हैं। आइए सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका सिद्धांत में क्या लिखना है कि जब जलीय अल्कोहल से बने सोडियम क्लोराइड के विलयन का, क्या लिखना है कि जब जलीय अल्कोहल से बने सोडियम क्लोराइड के विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो बड़े पैमाने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्या लिख सकते हैं कि जब जलीय अल्कोहल से बने सोडियम क्लोराइड के विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो बड़े पैमाने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। और जब सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कीजिएगा तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होता है। और जब कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होगा तो उसे जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इसको रिएक्शन से सिखाते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले क्या लेना है कि हमको NaCl लेते हैं। हमने लिया NaCl सोडियम क्लोराइड, और यहाँ विधि का हम जो प्रयोग किए हैं वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी विधि लगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले ये टूट जाएगा आयंस में। तो ये देखिए सोडियम पर एक पॉजिटिव और क्लोरीन पर एक निगेटिव। अब हम इसको लेके चलेंगे एट एनोड आयंस। एनोड आयंस, एनोड का मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पर लेके चलना है निगेटिव वाला, है ना, Cl। तो ये समझिएगा कि जब किसी भी एलिमेंट पर अगर निगेटिव है तो इसका मतलब हो गया कि उन्होंने बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। किसी भी एलिमेंट पर जितना निगेटिव होता है उतना इलेक्ट्रॉन को लिया है। अगर किसी पर एक निगेटिव है तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, अगर दो निगेटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निगेटिव है? एक निगेटिव है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन के अलावा भी इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अगर उसको त्याग दे तो उदासीन हो जाएगा, फिर इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसने क्या कर दिया कि ये Cl में टूट जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। ठीक है, उदासीन हो गया। क्लोरीन परमाणु है, अगर क्लोरीन परमाणु और परमाणु को जब आपस में जोड़ देंगे तो टूट जाएगा क्लोरीन अणु में, Cl2। अब लेके चलेंगे हम एट कैथोड आयंस। कैथोड आयंस, कैथोड का मतलब क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव पर लेके चलेंगे पॉजिटिव। अब किसी भी एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब हो गया कि उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना इस पर क्या होता है? प्लस। और जो जितना इलेक्ट्रॉन को लेता है उतना माइनस। जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा उतना प्लस, और जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस। ठीक है, तो एक प्लस है तो इसका मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग किया है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए +1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो किसमें टूट गया? सोडियम परमाणु हो गया, उदासीन हो गया, कोई चार्ज नहीं है। और इसी सोडियम धातु की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ करवा देते हैं तो यहां से ये टूट जाएगा NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस के लिए 2 लगा दिए, सोडियम 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 2 4 कर दिया, ऑक्सीजन 2 है ना। कभी कभी देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दिए रहते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सा गैस मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ना। अब यहां से तो ये हो गया। अब लेके चलेंगे हम इथेनॉल को, तो CH3 CH2 और यहां से हो गया ये OH। और यहां से विधि लगेगा जो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहां से ये टूट जाएगा CH3 CHO और प्लस HCl। बैलेंस के लिए मैं 2 लगा दिए। किसके साथ अभिक्रिया करा करके? क्लोरीन के साथ। यह जो अभिक्रिया करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, प्लस हो गया, प्लस Cl2, है ना। विधि कौन सा हुआ? ऑक्सीडेशन। जब इथेनॉल को पहले जो क्लोरीन बनाना है इसी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बन गया? एसिटल डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड। हम इसको लेके चलेंगे CH3CHO, और फिर इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और यहाँ जो विधि लगेगा वो विधि का नाम है क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण। ठीक है, कौन सा विधि? क्लोरीनीकरण। तो यहाँ ये टूट जाएगा CCl3CHO और प्लस HCl। तो बैलेंस नहीं है, तो यहाँ क्या करते हैं कि 3 लगाते हैं, तो क्लोरीन 3 और 3 छो हो गया, तो यहाँ 3 लगा दिए, देखिए बैलेंस है। ठीक है, इसका नाम है क्लोरल, क्लोरल, या फिर इसका IUPAC नाम है ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। कभी कभी ये क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव में आता है कि क्लोरल का सूत्र लिखे, तो क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3CHO। ठीक है, अब हम क्लोरल को लेकर के चलेंगे CCl3CHO, और इसकी अभिक्रिया जो है क्षार के साथ करा देंगे, NaOH। तो यहां से ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCOO Na, सोडियम फॉर्मेट। ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरीन 3 है, कार्बन देखिए यहाँ बैलेंस है। यहाँ देखिए कार्बन एक कार्बन और 2 कार्बन, तो यहाँ देखिए 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 2 बैलेंस है। क्लोरीन 3 है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन 1 और 1 2 है, तो हाइड्रोजन देखिए 1 यहाँ और 1 यहाँ 2 है। अब उसके बाद ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, तो ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2 है। सोडियम 1 है और सोडियम 1 है, बैलेंस है। तो व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म इसी तरह से निर्माण किया जाता है। फिर से देख लीजिए, पहले सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कर देंगे, तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। फिर लेके चलेंगे एट एनोड आयन, एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है, और उस पर लेके चल रहा है निगेटिव, तो किसी एलिमेंट पर निगेटिव है, इसका मतलब हो गया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो उदासीन हो गया, और ये परमाणु जुट करके क्या हो गया? अणु हो गया। अब लेके चलेंगे कैथोड पर, तो कैथोड पर पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे, तो किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो उदासीन हो गया, और इस उदासीन की अभिक्रिया जल के साथ करवा दिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। और ये इथेनॉल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाएं तो एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है, और फिर एस्टल्डिहाइड को फिर से क्लोरीन के साथ कराएं तो क्लोरल का निर्माण होता है, और फिर इस क्लोरल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इस तरह से आप व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।